ये तो समझ नहीं आता है कि किस तरह से इतना खाली जगह, इतना खाली समय उस आदमी को मिला कि उसने उसका बलात्कार किया और उसको मारा, तो इसके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। तो ये एक बहुत ही संदेहपूर्ण घटना है। तो हमारी एक आशा बढ़ जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री है तो वो इन सब इशू पे जो उत्पीड़न के हैं, बलात्कार के हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेंगी। लेकिन अगर वो मामले को दबा रही हैं तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि कहाँ पे उसको सुरक्षा देने में, उस जैसे हम कहते हैं वुमेंस को वर्क प्लेस पे कैसे सुरक्षा मिलेगी, वहाँ पे कहाँ कमी रह गई, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर का क्या किया गया, रेप किया गया, अब उससे ये है कि पूरे देश में उसका रिएक्शन हो रहा है और काम करने वाले को फील्ड में डर महसूस हो रहा है। तो महिला लोग कैसा सुरक्षित रहेंगे और क्या उसके ऊपर में आप करना चाहिए? कलकत्ता में जो आरजीकर हॉस्पिटल में घटना हुई है, वो तो उसको दुर्घटना कहूँगी, बहुत ही दुखदाई, शर्मनाक है। हम लोग अपनी बेटियों को भेजते हैं कि ऊंची शिक्षा ग्रहण करो, बाहर जाओ, और डॉक्टर जो सबसे नोबल, सबसे एक अच्छा और पूज्य प्रोफेशन माना जाता है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए पढ़ाई करते हैं और आगे जाते हैं, और वो एक स्टूडेंट का इस तरह से रात को रेप होना और उसकी हत्या कर देना। एक तो अगर आप आरजी हॉस्पिटल में गए हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि हम तो उस हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही लोग आते हैं, लोगों का आना जाना होता है, और ये तो समझ नहीं आता है कि किस तरह से इतना खाली जगह, इतना खाली समय उस आदमी को मिला कि उसने उसका बलात्कार किया और उसको मारा, तो इसके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। तो ये एक बहुत ही संदेहपूर्ण घटना है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आरजीकर हॉस्पिटल जहाँ लोग रोज़ 10-10 हज़ार तक के मरीज़ जाके इलाज करवाते हैं, जाते आते रहते हैं, उस जगह पे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट के साथ होना तो निश्चय सभी के माता पिता और के मन में ऐसे संदेह उठाता है। सभी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नर्सिंग में है या मेडिकल प्रोफेशन में है, उन डॉक्टर को बहुत ख़राब लग रहा है कि हमको कौन सुरक्षा देगा, हम लोगों को जीवन दान देते हैं पर हमको कौन बचाएगा। तो इसके लिए पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जिसने काम किया उसको तो दंड मिले, लेकिन कहाँ पे ये सिस्टम कोलैप्स हुआ, कहाँ पे उसको सुरक्षा देने में, उस जैसे हम कहते हैं वुमेंस को वर्क प्लेस पे कैसे सुरक्षा मिलेगी, वहाँ पे कहाँ कमी रह गई, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सुना जा रहा है कि मैटर को दबाने के लिए भी काफ़ी कोशिश किया गया। देखिए, ये तो एक राजनीतिक कारण होता है। हम लोग तो सब समय जैसे मैं महिला कर्मी हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री होती हैं, चाहे वो यूपी में मायावती रही हों या ममता बनर्जी रही हों या जयललिता रही हों। तो हमारी एक आशा बढ़ जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री है तो वो इन सब इशू पे जो उत्पीड़न के हैं, बलात्कार के हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेंगी। लेकिन अगर वो मामले को दबा रही हैं तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि इस मामले को अगर कोई राजनीतिक कारणों से दबाना चाहता है। देखिए, क्रिमिनल किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो क्रिमिनल को सज़ा देना एक समाज की व्यवस्था में ज़रूर होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं करके उनको तत्काल इस पे काम करना चाहिए और मामले को दबाना नहीं चाहिए या उसको मैनिपुलेट करके इधर उधर नहीं करना चाहिए।